सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे दो जानकारी शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ ज्ञान एक कहानी के माध्यम से। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो पूरा अंत तक देखिए और हो सकता है इसमें से कुछ ज्ञान आपके काम का हो और आप अपने जीवन में स्वस्थ व निरोग जीवन जी सके। दोस्तों, चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उसको बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे महात्मा, मैं एक किसान हूं और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करता हूं, लेकिन कई बार वर्षा पर्याप्त नहीं होती है और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान ने आगे कहा, मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान भी करती है, जिससे मुझे लगता है कि मैं उससे ऊब चुका हूं और मुझे लगता है कि अगर वह मेरे जीवन में नहीं होते तो कितना अच्छा होता। गौतम बुद्ध उस किसान की बात शांति पूर्वक सुनते रहे। किसान ने आगे कहा और बोला, मेरे बच्चे भी हैं, वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बातें नहीं मानते हैं और उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है, लगता है वो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और उसने अपने सारे दुखों को एक एक करके बताया। गौतम बुद्ध ध्यान पूर्वक उस किसान की समस्याओं को सुनते गए। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। किसान अपनी समस्याएं बताता चला गया और आखिर में किसान के पास बताने को कुछ भी समस्या नहीं बची। अपना मन हल्का हो जाने के बाद वह चुप हो गया और बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। किसान अब और सब्र नहीं कर सकता था। वह आवाज ऊंची करते हुए बोला, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, बुद्ध ने उत्तर दिया। किसान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां होती हैं, तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती जाती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी उसे अपने लोग पराये लगने लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता है। वास्तविकता में हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा, तुम्हारा, सभी लोगों का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। इसीलिए मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूं। यदि तुम किसी एक समस्या का उपाय कर भी लो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। यही जीवन का अटल सत्य है। यह सुन किसान फिर क्रोधित हो गया और बोला, सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हैं। मैं यहाँ एक आस लेकर आया था कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। इसका मतलब सभी लोग झूठ बोलते हैं। मैं बेकार ही आपके पास आया। इतना बोलकर किसान उठकर जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हां, मैं तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूं। किसान ने आश्चर्य से कहा, इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या? भला वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही दूसरी कई समस्याओं का जन्म हुआ है।
तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। तुम चाहते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी हो और तुम्हारा जीवन और तुम्हारा जितना कोई और दुखी नहीं है, तुम ही सबसे ज्यादा दुखी हो। तुम अपने आसपास देखो, क्या वो लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनको उनका दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसके लिए वह दुख बड़ा प्रतीत होता है। अगर तुम ध्यान पूर्वक देखोगे तो समझ पाओगे कि यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते हो, लेकिन हाँ, तुम सुख दुख से ऊपर अवश्य उठ सकते हो। यह तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दुख को अब सुख और दुख को हम आने से रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख को हम पर कोई प्रभाव ना पड़े ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इस तथ्य को समझने के साथ शुरू होती है कि हम कुछ कर ले, जीवन में सुख दुख आने ही ना आए, आने ही ना आए, आगे ही ना आए, लेकिन हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज से तुम यह चाहना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही ना आए, और तब तुम जीवन में आने वाले सुख दुख को स्वयं में समा सकोगे। तूफान के मध्य में भी शांत रह सकोगे और हर्षोल्लास के शोर में भी संतुलित रह पाओगे। किसान बुद्ध की शरणों में गिर पड़ा। किसान बुद्ध की चरणों में गिर पड़ा। वह समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। मित्रों, यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। ऐसे में यह सोचना गलत है कि दुख कभी आए ही नहीं। इस कहानी में भगवान बुद्ध द्वारा कही गई बातें हमें दुख से घबराने या सुख में अत्यंत उत्साहित होने की जगह एक संतुलित जीवन जीने का संदेश देती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो दोस्तों, तो कृपया अपने मित्रों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। वो भी अपने जीवन में आई हुई कठिनाइयों के समस्याओं का समाधान कर सके और अपने जीवन को सुखी जीवन बना सके। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जो जानकारी आज हम यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित आप लोगों से शेयर करेंगे, आयुर्वेद का यह पूरा सार और अनुभव भी इसमें मिक्स है। दोस्तों, ये जानकारी आपको जरूर सहायता करेगी। जैसे मित्रों, आप जान रहे हैं इस समय क्या हमेशा समय समय पर मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू जैसे वायरल फीवर होते रहते हैं, और हम इस वायरल फीवर से हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवार में ग्रसित भी रहता है। और हम तुरंत जैसे ही जुकाम हुआ, बुखार हुआ, हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, चाहे सरकारी अस्पताल चाहे निजी डॉक्टर के पास। और डॉक्टर तुरंत दोस्तों क्या करता है, बहुत सारी दवाएं देता है, हम खाते हैं और आते हैं, शुरू से दवा खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते इन दवाओं का साइड इफेक्ट भी है। लेकिन जस्ट इसके उल्टे आप चले जाओ, प्राचीन समय में, पहले के समय में हमारे पूर्वज, उनको जुकाम बुखार या कुछ भी होता था तो सबसे पहले वो घरेलू उपचार करते थे, और घरेलू उपचार से बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर लेते थे। जबकि जो बुखार हमको हो रहा है, वायरल फीवर, ये मौसम चेंज के कारण होता है, मौसम बदलने के कारण होता है। और कुछ जो बुखार होते हैं वो वायरस के कारण, कीटाणुओं के कारण होते हैं। इनका भी हमारे आयुर्वेद में हमारे आसपास कुछ ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनके पत्तियों से, जिनके कढ़ा से, जिनके फल फूल के माध्यम से सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। ये सारे बुखार को ठीक किया जा सकता था। और कुछ पुराने लोग आज भी हैं, उनको फीवर होता है, उनको जुकाम बुखार कुछ भी होता है तो सबसे पहले घर का काढ़ा पीते हैं और ठीक कर लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो घर का उपाय आप करते हैं, इसके साइड इफेक्ट नाम मात्र के होते हैं, इसके नुकसान नाम मात्र के होते हैं। लेकिन जो आप एलोपैथिक कोई भी मेडिसिन लिए, एंटीबायोटिक लिए,
कोई एनाल्जेसिक लिए, इनके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं और यही कारण है समय समय पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसे केसेज आते हैं, किसी ने गलत दवा दे दिया, उनकी किडनी फेल हो गई, किसी ने गलत टैबलेट दे दिया, उनके आंतों में जाके वो टैबलेट फंस गया, किसी ने लोकल दवा दे दी, बहुत सारी समस्याएं। तो दोस्तों कुछ चीजें आज हम आप लोगों से शेयर करेंगे जो आपके किचन में, जो आपके आसपास पेड़ पौधों के माध्यम से पाए जाते हैं, उनके गुण के बारे में बताएंगे। अगर ये नुस्खा आप अपना करके टाइफाइड, मलेरिया, जुखाम, बुखार या वायरल जो भी अस्थमा, खांसी, इस सब में प्रयोग करें, सब में फायदेमंद है और ये आयुर्वेद का निचोड़ भी है। तो दोस्तों आप समझ गए बुखार होने के ये कारण होते हैं। दूसरा दोस्तों, बुखार होने के कुछ और कारण होते हैं। जब आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्फेक्शन, जैसे आंतों में कोई इन्फेक्शन हो गया, आंतों में गांठ बन गई, या आंतों में कैंसर हो रहा है, लीवर में कहीं कैंसर हो रहा है, या फेफड़े में कहीं कैंसर हो रहा है, या मस्तिष्क में कहीं कैंसर हो रहा है, या कोई ऐसी गांठ, या कभी कभी आप देखते हैं कुछ फोड़ा फुंसी ऊपर शरीर पे निकलता है, बाहर की तरफ दिखाई देता है, और कुछ फोड़े फुंसी ऐसे निकलते हैं जो शरीर के अंदर निकलते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे पेट में लीवर में भी फोड़ा फुंसी निकलता है। तो अगर आपको फीवर दो टाइप के होते हैं, और यह कभी कभी दोस्तों जब टीबी की शुरुआत होती है तो भी आदमी को फीवर होता है। अगर ऐसा फीवर हो रहा है, ऐसा फीवर हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाए। तो फीवर जो है ऐसे नहीं होता, ये बीमारी का लक्षण है, आपके शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। अगर ऐसा फीवर है तो यह फीवर, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवा देता है, एक हफ्ते आपको दवा देता है। अगर एक हफ्ते के बाद वो फीवर नहीं ठीक होता है तो डॉक्टर उससे संबंधित कुछ जांचें कराता है। किससे संबंधित? जो लक्षण आपको प्रकट हो रहे हैं, लक्षण, जैसे मान लीजिए लक्षण आपको तेज फीवर आ रहा है, फीवर चढ़ रहा उतर रहा है, तो देखते हैं आदमी कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में इंफेक्शन है, तो उससे संबंधित खून की जांच होती है, उससे संबंधित अल्ट्रासाउंड एक्सरे करा के देखा जाता है। अगर आपको खांसी भी बहुत दिनों से आ रही है, रात में खांसी ज्यादा आ रही है और उसके साथ साथ कफ भी आ रहा है, तो वहां पे डॉक्टर ये देखता है, एक्सरे करा के, कुछ खून की और जांचें होती है, एक्सरे करा के, जैसे खून में सीबीसी हो गया टोटल, और उसके बाद ये सारी चीजें पीबीसी काउंट, ब्लड आप दोस्तों, ये सारी चीजें खून की जांच होती है। तो खून की जांच से भी देखा जाता है कि कहीं आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है। अगर उससे संबंधित इन्फेक्शन है तो पहले उस मर्ज को ठीक किया जाता है। अगर टीबी है तो टीबी की दवा चलती, फीवर अपने आप ठीक हो जाता है। शरीर में कहीं कैंसर के नजर आ रहे हैं तो कैंसर की दवा चलती है, तो फीवर अपने आप ठीक हो जाता है। गांठ है तो उस गांठ को गलाने वाली दवा दी जाती है तो ठीक हो जाता है। तो समझ गए, अगर ऐसा फीवर है तो आपको फिर जांच करवाना पड़ेगा, और जांच करवाने के बाद उससे संबंधित इलाज करना पड़ेगा। अगर जो नॉर्मली फीवर हो रहा है, मौसम चेंज की वजह से, वो आपके जो घर में काढ़ा ओढ़ा है इससे ठीक हो जाता है, इससे ठीक हो जाता है। और कुछ फीवर बुखार तो आपके शरीर स्वतः ठीक कर लेते हैं, स्वतः ठीक कर लेते हैं। ऐसे हमारे शरीर में शक्तियां हैं, बस हमें परहेज करना पड़ेगा। मौसम चेंज हो रहा है तो उस समय हमें परहेज करना पड़ेगा, और हम उसके पहले ही अलर्ट हो जाए। मौसम चेंज हो रहा है, बदलते मौसम में, जैसे अब गर्मी जा रहा है, ठंडी आने वाला, तो हमें ठंडी के कपड़े सुबह शाम एहसास होता है, ठंडी लग रही, तो उस समय हमें ठंडी वाले कपड़े पहन के बाहर निकलने चाहिए। तो ये सारे कुछ बचाव के उपाय है, पहले बचाव कर लेना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जो कुछ दवाएं ऐसे बताएंगे, जो ये दवाएं किसी भी प्रकार का फीवर है उसमें भी काम करेंगे, हमने पहले बता दिया। और मौसम चेंजिंग वाला वायरल फीवर है तो उसे भी ठीक करने की ये क्षमता लगता है, एक का मतलब काढ़ा जो काम में आता है। तो आप लक्षण अनुसार समझ गए। तो दोस्तों उसमें क्या करना है, जो काढ़ा बनाना है, ये काढ़ा सभी प्रकार के फीवर को ठीक करेगा, चाहे मौसम वाला हुआ चाहे जो हुआ, सर्दी खांसी जुकाम वाला है तो उसमें भी काम करेगा। लेना क्या है, तुलसी की पत्ती लेना है दोस्तों 15-20, नीम की पत्ती लेना है, वो भी 8-10 पत्तियां लेना है। गिलोय लेना है, कितना, 1 चम्मच गिलोय लेना है, 1 चम्मच। सौंठ लेना है, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर लेते हैं। छोटी पीपल लेना है 5 से 6 टुकड़ा, 5 से 6 टुकड़ा ले करके इसे आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है और उसमें रख देना है उबलने के लिए, यानी काढ़ा बनाने के लिए।
आपको इसका काढ़ा बनाना है। अभी जब काढ़ा बन जाए तो इसी काढ़े को सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना है। सुबह शाम दोपहर तीनों बार लेना है और तीनों बार खाली पेट लेना है। ये काढ़ा सभी प्रकार के बुखार को, सभी प्रकार के सर्दी खांसी वायरल फीवर जो टाइप का है उसमें ठीक करने में हेल्प करेगा। ये पहला उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय दोस्तों, एक पेड़ आता है जिसे हम कहते हैं पारिजात का पेड़, हरसिंगार का पेड़, या दोस्तों राजरानी, कुछ भी इसके कहते हैं, कहीं कहीं राजरानी भी कहते हैं, रात की रानी कहते हैं। इसका फूल क्या होता है, रात में इसमें फूल लगता है और सुबह गिर जाता है, सब नीचे गिरा होता है, नीचे गिरा होता है और उसमें खुशबू होती है। तो इसकी 5 पत्ती लेना है। ये 5 पत्ती जो है ये सभी प्रकार के बुखार को ठीक करने की शक्ति रखती है। तो इसे क्या करना है, इसे पीस करके 1 गिलास पानी में उबालना है। 1 गिलास पानी में आपको रख देना है, या 1 कप पानी में आप इसे आंच पे रख दीजिए। जब पानी आधा रह जाए, जब पानी आधा रह जाए, रोज सुबह यही आधा कप पानी, यही जो आपका काढ़ा बना हुआ पानी है, खाली पेट पीना है। खाली पेट पीने 3 से 4 दिन में सभी प्रकार के बुखार को ठीक कर देगा जो बुखार होता है। तो दोस्तों ये 2 उपाय अपना करके आप जो है वायरल फीवर, टाइफाइड फीवर, चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, ये जो भी बुखार है इसे आप ठीक कर सकते हैं। और जो और मरने वाले बुखार हैं उसके लिए उसका इलाज करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जानकारी अपना करके आप ठीक हो सकते हैं। तो हरसिंगार यानी पारिजात का पत्ता कैसे होता है, पेड़ कैसे होता है, अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपके अगल बगल कोई पहचानता है, या जो पेड़ पौधे बेचते हैं उनके पास जाएंगे तो उसका छोटा सा पेड़ मिल जाएगा, आप खरीद सकते हैं, लाके अपने घर गमले में लगा सकते हैं। ये बहुत उपयोगी पेड़ है। तो दोस्तों ये 2 नुस्खे अपना करके अपने फीवर को आप ठीक कर सकते हैं।